चलिए, पिछली बार हमने हिंदी में क्या पढ़ा था? 4.2 लोक कथाएं। पिछली बार हमने पढ़ा था कि जैसा राजा के द्वारा घोषणा हुई थी उसके अनुसार जो धोरई था वह राजकुमारी से शादी करने और आधा राज्य पाने के लिए बहुत ही ललायत था, बहुत खुश दिख रहा था। ठीक है, ये बात ला सुन के, मतलब इस बात को सुन के किसान के बेटा अचरज में पड़ गए। अचरज में पड़ गए मतलब आश्चर्य में पड़ गया। ठीक है, सांप और कौवा ला तो मैं मारे हाँ। उसने क्या सोचा, बोला कि सांप और कौवा को तो मैंने मारा है, ये धोरई हर कैसे जान डारीज। ये जो चरवाहा है वो कैसे जान डाला कि ये मैंने किया है। ओ हर कहिस भाई, उसने कहा कि भाई सांप और कौवा ला तो मैं मारे हम। वहाँ जो कुछ लोग मौजूद थे उनको यह बताते हुए किसान का बेटा बोलता है कि वो इस प्रकार कैसे कह सकता है, वो तो मैंने मारा है सांप और कौवे को। और धोरई हर सच नहीं कहा थे। जो धोरई बोल रहा है वो सच नहीं बोल रहा है, धोरई झूठ बोल रहा है। कौवे और सांप को तो मैंने मारा है। ये बात है ए कान ले ओ कान होवत राजा के दरबार में पहुंच गए। अब यह बात एक कान से दूसरे कान तक, मतलब धीरे धीरे लोगों से बातचीत करते हुए यह जो बात है वो राज दरबार में पहुंच गई। मंत्री हर राजा ला बताइस। मंत्री ने राजा को बताया कि एक जन परदेशी, मतलब एक व्यक्ति जो बाहर से आया है, वो कैथे वो कह रहा है कि सांप और कौवा ला मैं मारे हाँ। उसका कहना है कि सांप और कौवा को मैंने मारा है। इस पर राजा ने कहा, राजा कहिस ऐसे है तो ओ परदेसी ला राज दरबार में हाजिर किए जाए। तो राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो उस परदेशी को राज दरबार में हाजिर किया जाए, बुलाया जाए या पेश किया जाए। और धोरई ला घलो बुलाया जाए और उस चरवाहे को भी यहाँ बुलवाया जाए। ठीक है, इस प्रकार से राजा के आज्ञा ले, राजा के आदेश से किसान के बेटा और धरईला, किसान के बेटा और चरवाहे को राज दरबार में पेश करेगी, मतलब पेश किया गया। राजा हर किसान के बेटा ला कहिस। राजा ने किसान के बेटे को कहा कि यदि सांप और कौवा ला तय मारे हस तो सबूत पेश कर। अगर सांप और कौवा को आपने मारा है तो सबूत को पेश करो। क्या सबूत है कि आपने राजा कौवा और सांप को मारा है, उसके लिए आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। इस प्रकार से किसान के बेटा हर अपन गमछा में बांधे। किसान का बेटा अपने गमछे में बांधा हुआ था कौवे और सर के मुड़ी ला। कौवा और सर की मुड़ी को, मतलब सिर को, किसान का बेटा अपने गमछे में बांध लिया था और उसी को सबूत के रूप में कौवा और सांप के मुड़ को राजा के आगू में रख दी, मतलब राजा के सामने में रख दिया। राजा अचरज में पड़ गए। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि सांप और कौवा ला धोरई है मारे है, ये किसान के बेटा कहा थे। ठीक है, सांप और कौवा ला धोरई मारे है के किसान के बेटा है, मतलब
राजा भी आश्चर्य में पड़ गया कि अब क्या किया जाए कि कौवा और सांप को किसने मारा है, धोराई ने या किसान के बेटे ने। इस प्रकार से राजा हर विचार करके कहिस, राजा विचार करते हुए बोला कि मैं कैसे मानाऊं, सांप और कौवा ला तय मारे हंस। राजा बोलता है कि मैं कैसे मानूं कि तुमने ही कौवे और सांप को मारा है। किसान के बेटा हर कहिस, किसान के बेटा ने कहा मोर करा एकर गवाही है, मतलब मेरे पास उसकी एक गवाही है। एक कई के अपन तुमड़ी ले, उसने जो तुमड़ी रखी थी लौकी का सूखा हुआ खोल, तुमड़ी ले केकरा ला निकाल के राजा के आगू में मढ़ा दीज। केकड़े को राजा के आगे में रख दिया और तब दूसर तरफ ठेंगा ला धर दीज और दूसरी तरफ उसने अपनी लाठी जो रखी थी लकड़ी की बेंत उसे एक तरफ रख दिया। ओकर गवाही ला देख के सबो दरबारी मन के मुंह ले हंसी फूट गए। मतलब वहां पर जितने भी दरबारी थे उनने इस प्रकार के किसान के बेटे के द्वारा गवाही के रूप में एक केकड़ा और एक लाठी को रख दिया। इसको देखकर वहां के दरबारी लोग हंसने लगे कि ये क्या चीज है, केकड़ा और लाठी कोई गवाही देगा। इस प्रकार से लोग हंसने लगे। दरबारी मन ला हासत देखकर केकरा हर सब्बो बात ला ओसरी बारी बताए लगीज। दरबारी मतलब जो जितने भी दरबार के लोग बैठे हुए थे दरबार में, उनको हंसता हुआ देख केकड़ा जो था वो सभी बात को बारी बारी से बताने लगा। केकड़ा के बात ला सुन के तो राजा के विश्वास हर पक्का हो गए। केकड़े की बात को सुनकर राजा के का जो विश्वास था वो पक्का हो गया। तो वो हर मंत्री ला कहिस, अपने मंत्री को राजा ने कहा कि अब ये धुरई बरकार न्याय है, अब इस चरवाहे के लिए क्या न्याय है। इस प्रकार से राजा ने मंत्री से पूछा। मंत्री है कहिस, मंत्री ने कहा कि धोरई ला घलो अपन बात रखे के मौका दिए जाए, चरवाहे को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन धोरई के मुंह ले तो एक को बाखा नहीं फूटिस, लेकिन जो धोरई था, जो चरवाहा था, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वो एकदम चुपचाप खड़ा रहा। वो का कही सकत है, वो क्या कह सकता है। यहाँ तो दूध के दूध और पानी के पानी हो गए रहीस। यहाँ तो दूध और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, मतलब सब कुछ साफ साफ दिखने लगा, कौन सही है कौन गलत है। इस प्रकार से धोरई चरवाहा हर अपराधी कस मूड़ी गड़ियाए खड़े रहीस। चरवाहा जो था वो एक प्रकार से अपराधी की तरह सर झुकाए खड़ा रह गया। तब राजा सब बातला बिन कहे समझ गए। तो राजा ने बिना कहे हर बात को समझ लिया। राजा हा कहिस, राजा ने कहा धोरई हर हमार संग धोखा करे है, चरवाहा जो है वो हमारे साथ धोखा किया है, एक हर सजा मिलना चाहिए, इसके अपराध की सजा या दंड मिलना चाहिए। एक कई के धोरई ला जेल में धंधवा दीस, मतलब जेल में बंद करवा दिया गया। और किसान के बेटा के संग राजकुमारी के बिहाव ला कर दीस, मतलब किसान के बेटे के साथ राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह शादी कर दिया। किसान के बेटा हर अब राजा के दामाद बन गए। किसान का बेटा क्या हो गया, अब राजा का दामाद बन गया। लड़की के पति को दामाद कहा जाता है, ठीक है। किसी पिता के लड़की के जो पति होते हैं उसे
दामाद कहा जाता है, बन के राजमहल में रहे लगी, राजमहल में रहने लगा। वहाँ सब सुख सुविधा होए के बाद ओखर मन यहाँ नहीं लागत रहे। राजा के दरबार में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होते हुए भी किसान के बेटे का मन वहां पर नहीं लग रहा था। 24 घंटा बैठे बैठे दिन हर घलो नहीं पहाए, मतलब 24 घंटा बैठे बैठे दिन नहीं कट रहा था, नहीं अच्छे से बीत रहा था। तो वह राजकुमारी ल कहिस, तो उसने राजकुमारी से कहा कि मोर दादा हर कहे रहीस, मेरे पिताजी दादाजी ने कहा था कि सदा मेहनत करके जिंदगी बितावे, मतलब हमेशा मेहनत करके ही अपना जीवन व्यतीत करना। ये बात सही आए, ये बात सही है कि बिना मेहनत करे अनाज नहीं खाना चाहिए। उनके पिता दादा ने क्या बताया था कि बिना मेहनत के सदा हमेशा मेहनत के ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। बिना, ये बात बिल्कुल सही है कि बिना मेहनत किए हुए अनाज भी नहीं खाना चाहिए। बिना मेहनत के भोजन खाना पाप बरोबर होते। उसे यह शिक्षा मिली थी कि बिना मेहनत के भोजन करना भी एक प्रकार से पाप के जैसा होता है। एक कही के वो हर राजा के खेत में जाके काम बूता करे लगी। राजा के खेत में जाके उसका जो दामाद था, किसान का बेटा, वो राजा के खेत में काम करने लगा। ठीक है, किसान के बेटा खेत में काम करत देख के लोगन हंसे। किसान के बेटे को खेत में काम करता देखकर लोग हंसते थे, क्योंकि वो अब राजकुमार बन गया है, अर्थात आधे राज्य का मालिक बन गया है। उस पर भी वे काम करते हुए उसे देखकर हंसते थे। कतको मन तो ओकर खिल्ली उड़ावे, बहुत लोग तो उसकी हंसी उड़ाते थे और कहते थे, हड़िया माँ मुँह ले परई माँ ढांकबे। क्या लिखा है इसमें? हड़िया के मुँह ला परई माँ ढांकबे, मनखे के मुँह ला काला ढांकबे। मतलब जो एक बर्तन होता है भोजन बनाने का, हड़िया, उसको हम तो उस ढक्कन से या परात से बंद कर सकते हैं, लेकिन जो लोग एक मुंह से दो मुंह कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो उनके शब्दों को कैसे दबा सकते हैं या ढक सकते हैं या बंद कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति हो गई थी। बहुत लोग कुछ न कुछ अपने मुंह से बोले जा रहे थे। जे ठन मुंह ते ठन बात, मतलब जितने मुंह उतनी ज्यादा तरह तरह की बातें होने लगी थी। कोनो कहे, कोई कहता था राजा के दामाद होके मेहनत करत थे। राजा का दामाद होते हुए भी खेत में मेहनत कर रहा है। कतिक गुणिक मनखे है, कितना गुणी व्यक्ति है ना। तो कोनो कहे मजूर के बेटा मजूरी नहीं करही तो का करही। तो कोई क्या कहता था कि मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। इस प्रकार की बातें उस राज्य में होती रही और धीरे धीरे ये बात राजा के कान में पहुंच गई और इस प्रकार की बातें धीरे धीरे राजा के कान में पहुंचने लगी। ठीक है, कहानी सुन रहे हैं? अच्छा लग रहा है? सुनना जरूरी है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी सीख मिलेगी आपको। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। राजा हर ओला दरबार में बला के कहिस। राजा ने किसान के बेटे को, मतलब अपने दामाद को, दरबार में बुला के कहने लगा कि तय हर किसान के बेटा नोहच। उसने क्या कहा
कि अब आप किसान के बेटे नहीं हो, राजा के दामाद हस, मतलब राजा का दामाद हो। अब तोला ए तरह के काम बूता करना शोभा नहीं देवै। अब आप राजा के दामाद हो तो इस प्रकार के काम करना आपको शोभा नहीं देता। प्रजा मां बने बात नहीं होवा थे, मतलब प्रजा अच्छी बात नहीं कर रही है। इस पर किसान के बेटा है कहिस, किसान के बेटा ने कहा कि महाराज मोला क्षमा देहु, मतलब महाराज मुझे क्षमा करेंगे। काम करना कोनो अपराध नो है, काम करना कोई अपराध नहीं है। मैं अपन खेत में मेहनत करत हूँ, मैं अपने खेत में मेहनत कर रहा हूँ। राजा के दामाद होके जब मैं मेहनत करूँ, राजा का दामाद होने के बाद भी जब मैं मेहनत करूँगा तब प्रजा के मन में मेहनत बर आदर के भाव जागी। तो जब मैं किसान का बेटा न होके अब दामाद बन गया हूँ और दामाद होते हुए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्रजा के मन में क्या होगा, मेहनत करने के लिए आदर का भाव जागेगा, वे मेहनत का आदर करेंगे। और कोनो काम ला वो हर छोटे बड़े नहीं समझे, मतलब मैं किसी भी प्रकार के काम को छोटा बड़ा नहीं समझता हूँ। हमर राज मां धन दिन दूनी रात चौगनी बाढ़ी, मतलब हमारे राज्य में धन दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ेगा मेरे मेहनत करने से। जौने राज के राजा हर मेहनत करते, मतलब जिस राज्य का राजा मेहनत करता है वो राज्य में कभू अकाल और भूखमरी नहीं होवे, उस राज्य में कभी भी अकाल और भूखमरी जैसी स्थिति नहीं हो सकती है। इस प्रकार से किसान के बेटे ने अर्थात उसके दामाद ने राजा को और दरबारियों को बताई। अपन दामाद के विचार ला सुन के, राजा अपने दामाद के विचार को सुनकर गदगद हो गए, मतलब बहुत प्रसन्न हो गया। ओला अपन छाती रे लगा लीस और उसे अपने गले से लगा लिया और बोला कि विश्वास हो गए, मुझे विश्वास हो गया कि हर मेहनत के संगे संग विचारवान घलाव है। ये हर मतलब ये जो किसान का बेटा मेरा दामाद है वो मेहनती होने के साथ साथ बहुत अच्छे विचारों वाला है। राजा हर दरबार में घोषणा कर दी, राजा ने दरबार में यह घोषणा कर दी कि मोर यही दामाद हर राज्य के उत्तराधिकारी हो ही। राजा ने क्या कहा कि मेरा यही दामाद जो आगे चलकर मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा के घोषणा ला सुनकर दरबार में उत्साह छा गए। इस प्रकार की राजा की घोषणा से पूरे दरबार में नए उत्साह और उमंग का वातावरण निर्मित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कहानी से कुछ शिक्षा ली होगी। अगर अभी तक मेरे बताने सुनने के बाद भी आप लोगों ने इसमें से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की तो इस लोक कथा को कम से कम 3 बार पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि इस लोक कथा से आपको क्या शिक्षा मिलती है। मैं आपसे कभी भी इस प्रश्न का मौखिक उत्तर पूछ सकता हूँ, इसलिए ध्यान रहे इस अध्याय का क्रमांक लोक कथा में क्या शिक्षा मिली है ये मैं आपसे किसी भी समय कहीं भी मुलाकात करके पूछ सकता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस कहानी को बार बार पढ़िएगा और ऐसे पढ़िएगा जैसे यह जो लोक कथा है वो आपके सामने चलती फिरती दिख रही है। आपके सामने दरबार है, आपके सामने वो किसान है, आपके सामने
वो चरवाहा है, दरबार लगा हुआ है, ऐसा महसूस होना चाहिए, तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज इतना ही इस लोक कथा में। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को इस कहानी को बताते हुए। मुझे भी एक नई शिक्षा मिल रही है, उसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।